आज बच्चों हम इस कहानी का दूसरा भाग इस वीडियो में करेंगे। शुरुआत करते हैं। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown prince of all other Indian states did. When he came of age at 20, the state, which had been with the court of wards until then, came into his hands. युवराज जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। पहले की वर्णित घटना को छोड़कर उसके बचपन के दिनों में कोई और चमत्कार नहीं हुआ था। यह बालक यानी कि युवराज एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, एक अंग्रेज धाय उसका पालन पोषण करती थी, एक अंग्रेज उसे अंग्रेजी में ट्यूशन देता था, वह मात्र अंग्रेजी फिल्में ही देखता था, ठीक वैसे ही जैसे कि सभी अन्य भारतीय राज्यों के युवराज करते थे। वह जब 20 वर्ष की आयु का हुआ तो राज्य, जो कि उस समय तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन था, उसके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the महाराजा's ears. लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। बहुत से लोग इस विषय पर चर्चा करते रहते थे। धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे, उनमें व्याघ्र भी थे। महाराजा एक पुरानी कहावत अच्छे से जानते थे, जिसके अनुसार आप आत्मरक्षा में किसी गाय को भी मार सकते हैं। आत्मरक्षा में बाघों को मारने में निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। महाराजा बाघ के शिकार पर निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मारा तो वह बहुत रोमांचित थे। उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया और उसे वह मरा हुआ जंगली जानवर यानी कि बाघ दिखाया। What do you say now? He demanded. और उन्होंने पूछा, अब आप क्या कहते हैं? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100th tiger. What if the 100th tiger were also killed? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. महाराज, ठीक इसी तरह से 99 बाघ आप संभवतः मार सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी ने अपनी शब्द को लंबा खींचा। लेकिन क्या? निडर होकर कहिए आप। लेकिन आपको 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना होगा। यदि 100वां बाघ भी मारा जाए तो क्या? तो मैं अपनी ज्योतिष की सारी किताबें फाड़ दूंगा, उन्हें आग लगा दूंगा और मैं अपनी चोटी काट लूँगा, अपने बाल कटाकर छोटे कर लूँगा और एक बीमा अभिकर्ता बन जाऊँगा। ज्योतिषी ने एक अस्पष्ट वाक्य के साथ अपनी बात को समाप्त किया। यहाँ पर इस कहानी का बच्चों दूसरा भाग भी समाप्त होता है और अब हम पढ़ेंगे तीसरा भाग।